हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंडर डेबिट या क्रेडिट नोट्स। जो भी जीएसटी यूजर्स या फिर अकाउंटिंग यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आपके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के जो कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और जीएसटी में डेबिट क्रेडिट नोट के कॉन्सेप्ट, आपको काफी क्लैरिटी आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर सही तरीके से आपको क्रेडिट या डेबिट नोट कैसे वहां पर एंटर करने हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़े लेवल पर ये मिस्टेक की जा रही है और शायद ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो। तो अगर फ्यूचर में आपने इस टाइप की मिस्टेक को कंटिन्यू रखा तो जो नोटिस आ रहे हैं उसमें अब जो है डेबिट क्रेडिट नोट्स के जो नोटिस वाले पॉइंट है वो भी कवर किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ध्यान रहे, जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन सेक्शन या कोई भी पॉइंट चेक करना हो जीएसटी में क्लेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप सीबीआईसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जीएसटी में क्लिक करें। एक्ट, रूल, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सब कुछ यहीं से डायरेक्ट रीड आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या रहता है, डाटा अपडेट रहता है, करेक्ट डाटा रहता है, ऑथेंटिसिटी है डाटा की। इसमें एक्ट पर जाकर हमने यहाँ पर सेक्शन ओपन कर लिया है, सेक्शन नंबर 34। ठीक है, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों के लिए सेक्शन बनाया गया है। और आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप भी ये गलती कर रहे होंगे तो आप तुरंत इसको सही कर लीजिएगा। आपको 100% जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो भी आप डेबिट या क्रेडिट नोट्स बना रहे होंगे उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि आपने आज तक यहाँ पर क्या गलती की हुई है। तो जो भी करंट ईयर की मिस्टेक्स हैं वो आपको सही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर हम जीएसटी पोर्टल पर चलेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट या क्रेडिट नोट्स को सही तरीके से जीएसटीआर 1 3B में कैसे डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सेक्शन 34 यहाँ पर रीड कर लेते हैं। सेक्शन 34 के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा विद एग्जाम्पल। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जीएसटी में जो डेबिट या क्रेडिट नोट्स बनाने का जो राइट है या जो पावर्स हैं वो सेलर के पास है। अगर आप एज ए बायर, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एज ए बायर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो वो गलती है, आज ही उसको बंद कर दीजिए। जितने भी क्रेडिट डेबिट नोट बनाए हैं आपने एज ए बायर या एज ए परचेजर, वो सब गलत हैं। ठीक है, अब मैं आपकी नहीं बात को यहाँ पर कहां से बता रहा हूं आपको, मैं इसी सेक्शन से बता रहा हूं, सेक्शन 34 के सब सेक्शन 1 2 3 एंड 4। बस इसमें ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सा सेक्शन है। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि एक इनवॉइस के साथ एक क्रेडिट नोट को लिंकअप किया जाता था कि आप किस इनवॉइस के लिए क्रेडिट नोट बना रहे हैं। बाद में अमेंडमेंट लाकर कह दिया कि आप मल्टीपल, आपने काफी सारे इनवॉइस दिए हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये माल जो है वापसी आ गया है, रिटर्न हो गया है, या इसमें कोई जो वैल्यूज हैं वो गलत लगा दी गई हैं, ज्यादा लगा दी गई हैं। ध्यान से समझिएगा, ज्यादा लगा दी गई हैं। तो आपने उसको करेक्ट करने के लिए आप मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में सिंगल क्रेडिट नोट काट सकते हैं। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो मैं लो में यहाँ पर टाइम लिमिट भी कवर करके चलूंगा, यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं लिखी गई है। तो आप फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो क्रेडिट या डेबिट नोट बना सकते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, उसमें अप टू 30 नवंबर तक बना सकते हैं। जैसे 22-23 के लिए बात करें तो आप जो है 30 नवंबर 2023 तक बना सकते थे। अब 23-24 के लिए बात करें तो आप 30 नवंबर 2024 तक बना सकते हैं डेबिट क्रेडिट नोट। बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस या फिर टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस। देखिए, टैक्सेबल वैल्यू में गलती हो गई है, टैक्स में गलती हो गई है। इज फाउंड टू बी एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेबल, या आपने टैक्स ज्यादा लगा दिया, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो गलत लिख दी, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। या फिर ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है और वेयर द गुड सप्लाई आर रिटर्न बाय रिसिपिएंट। ठीक है, तो जो रिसिपिएंट है मतलब जो बायर है उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो इस केस में जो सेलर है, सेलर बनाएगा क्रेडिट नोट। अब यहां पर क्या करते हैं, जो सामान भेजने वाले बायर हैं वो डेबिट नोट बना देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो जो डेबिट नोट है वो उनकी लायबिलिटी में ऐड होता है। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा सबसेक्शन नंबर 3 में। और वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड आर फाउंड टू बी डिफिशिएंट। तो गुड्स इनकरेक्ट वैल्यू के लिए आ गया, गुड्स रिटर्न के लिए आ गया। अब जो सामान है वो गलत भेजा गया है,
मतलब वो या तो क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, क्वांटिटी में कोई गड़बड़ है। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड, ध्यान से समझिए, सप्लायर की बात हो रही है यानी कि सेलर की बात हो रही है, सच गुड्स और सर्विस और बोथ में इशू टू रिसिपिएंट, तो वो रिसिपिएंट को इशू करेगा एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट। और सप्लाइड मेड इन फाइनेंशियल, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपने मल्टीपल सप्लाई करी है, उसके लिए सिंगल क्रेडिट नोट बना सकते हैं, बट आपको अपने पास लिख के नोट करके रखना पड़ेगा, मैंने इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग ये जो मैंने क्रेडिट नोट है बनाए हुए हैं। कंटेनिंग सच पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर्स में वही सेम पर्टिकुलर डालने होते हैं जो एक ओरल है जो हमारे टैक्स इनवॉइस में होते हैं। ठीक है, टैक्स इनवॉइस वाले प्रोविजन यहाँ पर अप्लाइड होते हैं, और जो अगर किसी के ऊपर इनवॉइस अप्लाइड है तो क्रेडिट नोट का भी इनवॉइस ही बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो है सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है वो ध्यान से समझिएगा। पहले पॉइंट में लिख दिया कि कब बनाएगा, अब दूसरे में कहता है कि कहां पर आप इसको बताएंगे। ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन who issue a credit note in relation to a supply of goods or services both shall declare the details of such credit note in return of the month। देखिए ये वो वाली बात आ गई है कि कहां बताएंगे और कब तक बताएंगे। फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन 30 डे ऑफ नवंबर, 30 नवंबर अगले साल के 30 नवंबर तक यहाँ पर जो है आप इसको रिटर्न में दिखा सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस साल में सप्लाई की गई है। और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो 30 नवंबर ही पहले आती है क्योंकि एनुअल रिटर्न की जो डेट है वो अभी 31 दिसंबर है। अगर इन्होंने इस डेट को चेंज करके बैक में कर दिया तब ये चेंज हो जाएगी। एंड द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उन्होंने कहा कि टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी वो एडजस्टेड होगी। तो पहले क्या हुआ करता था, पुराने लॉ में आपको बता देता हूं, पहले क्या हुआ था, जब वैट या जीएसटी, जब वैट या सर्विस टैक्स के टाइम पे जो है वो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें उसको क्लेम किया जा सकता था, बट अब ऐसा नहीं है। यहां पर क्लियरली लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी पर्सन। तो इसका मतलब है अगर उसका सामने वाले पर्सन ने पूरा क्रेडिट ले लिया है तो अब आप उसे अपनी लायबिलिटी में से कम नहीं कर सकते हैं। लायबिलिटी में से कम करने का मतलब यह है कि जो आपकी 3B में लायबिलिटी आती है उसमें से वो जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें से कम होकर आएगा, आप इस क्रेडिट नोट के बेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे। तो अगर आप क्रेडिट नोट के बेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, उसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आईटीसी के रूल अमेंडमेंट हो चुके हैं और आपको केवल और केवल 2B के हिसाब से अपना आईटीसी लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने गलती मैंने सही करवा दी। दूसरी मैंने गलती आपको यहाँ पर ठीक करा दी कि जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है अगर उसका सामने वाले पर्सन ने क्रेडिट ले लिया है तो फिर आपकी लायबिलिटी में से कम नहीं होगा, यानी कि क्रेडिट नोट देने के बावजूद आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि डेबिट नोट बायर काट रहा है, तो बायर नहीं काट सकते हैं, मतलब बायर इशू नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, टैक्सेबल वैल्यू या फिर जो टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस, तो किसी पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस में अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू कम लिख दिया या टैक्स कम लगा दिया है या फिर टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई द रजिस्टर्ड पर्सन और द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स। देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड, तो एज ए बायर क्या आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डेबिट क्रेडिट नोट की जो डेफिनेशन है अलग है। जीएसटी वालों ने कहा है कि केवल सप्लायर ही डेबिट नोट देगा। तो आप अगर जीएसटी का डेबिट नोट काट के इशू कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। पोर्टल पर अगर आप वो चढ़ा दिया आपने तो सामने वाले के पोर्टल में चला जाएगा, उसकी भी जो सेल परचेज है वो भी गलत हो जाएगी। आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो एज ए सप्लायर आपको ये पावर है कि अगर टैक्स इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू है वो गलत है या फिर टैक्स जो चार्ज किया है वो गलत आपने चार्ज कर दिया है, उसी के रिलेशन में आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। शैल इशू टू द रिसिपिएंट वन और मोर डेबिट नोट्स। देखिए यहाँ पर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री वाइज ये काफी बड़ी मिस्टेक्स चल रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप जैसी कमांड दे देंगे वो वैसे ही निकाल के दे देगा आपको डाटा। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसका लॉजिक पहले समझिए, पहले प्रोविजन को समझिए, लॉ को समझिए। कंटेनिंग सच पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर जो है वो क्रेडिट नोट जैसे होते हैं। तो आज के आज ही आपको बंद कर देना है एज ए बायर क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट देना। तो एज ए बायर आप नहीं कर सकते हैं, केवल सप्लायर के पास यानी कि सेलर के पास राइट है। आप सेलर से बनवा के ये चीज मंगवाएंगे, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो। ठीक है,
क्रेडिट नोट जो है सप्लाई को कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए है, कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। देखिए डेबिट नोट में चीजें नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, पर यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। फिर इसके सबसेक्शन 4 में वही सेम बात लिखी गई है कि क्या, कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने डेबिट नोट इशू करना है किसी सप्लाई के लिए, तो वो जो है मतलब जो भी वो लाइबिलिटी वो जो है डेबिट नोट की, वो उसकी रिटर्न में एडजस्ट होगी फॉर द वन ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड एंड द टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर। तो वो जो लाइबिलिटी है वो एडजस्टेड की जाएगी उसकी। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाने की जो डेट है वो 30 नवंबर है। आप आज के आज ही सारी मिस्टेक्स को जो भी अपनी करेक्ट कर लीजिएगा। अब जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डालने का सही तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा रिटर्न का डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे हम चलते हैं लेटेस्ट रिटर्न पे, क्योंकि अभी यहाँ पर नवंबर की फाइल हो रही है। इसके लिए GSTR 1 3B के लिए बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स कैसे आपको फाइल करनी है ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, एनुअल रिटर्न की वीडियो है, अमेंडमेंट्स की, अलग अलग प्रोविजंस की, ई वे बिल इनवॉइस की, सबकी वीडियो है। ठीक है, हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं GSTR 1 में डेबिट नोट्स के लिए ये वाला कॉलम आपका काम करेगा 9B। ठीक है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी आपने इशू किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, ध्यान से समझिएगा, आपके पास जीएसटी नंबर है, सामने वाले पर्सन के पास भी जीएसटी नंबर है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का आपने क्रेडिट डेबिट नोट इशू किया है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जब मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एड रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पहले जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आता है। जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मेरे पास यहाँ डिटेल आ जाती है, नीचे तो टैक्स वैल्यू डालने की डिटेल्स आएगी। उसके बाद यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर मांग रहा है, उसकी डेट मांग रहा है और टाइप मांग रहा है। तो आप जब क्रेडिट नोट सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है सप्लाई को कम करना, टैक्स को कम करना, रिटर्न की बात हो गई, या फिर गुड्स अगर आपने वापसी भेजे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नोट की वैल्यू यानी कि टोटल इनवॉइस वैल्यू की जैसी टोटल क्रेडिट नोट की वैल्यू मांग रहा है। पीओएस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाकी सब डिटेल ऑटोमेटिकली आती है, नीचे टैक्स एंटर करके सेव कर देना है। तो ये क्रेडिट नोट डालने का सही तरीका है। सेम ऐसे आपको डेबिट नोट भी यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो टेबल नंबर आप ध्यान रख लीजिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आपको 9B यूज करनी है। अगर वो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड में क्या है कि स्टेट वाइज वैल्यू एंटर करनी होती है। जीएसटी में रूल है जैसे एज इनवॉइस एंटर होता है, इसी टाइप से यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो B2CL आ गया। अगर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट या एक्सपोर्ट विद पेमेंट, वो यहाँ पर लिखनी है। डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर, उसकी डेट, उसकी वैल्यू, टाइप और पीओएस आपको यहाँ पर खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी मंथ में अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे उस मंथ में उस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी सारी सप्लाईज है सबको एक साथ मर्ज करके उनकी टोटल वैल्यू का आप बना सकते हैं, जिस जिसके लिए आपने डेबिट या क्रेडिट नोट देना है। तो ये आपको सही तरीका है डेबिट या क्रेडिट नोट डालने का। लास्ट में बस एक चीज और कवर करूंगा, अगर डेबिट या क्रेडिट नोट में गलती हो गई है, उसको अमेंडमेंट करने की जो तारीख है वो भी 30 नवंबर है। तो आप उसको यहाँ पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर अमेंडमेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये दो टेबल साथ में देखी है, इसी टाइप से मेरे डेबिट या नोट या क्रेडिट नोट के जो अमेंडमेंट की टेबल है वो है 9C। रजिस्टर्ड के लिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अनरजिस्टर्ड के लिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे। दोनों का नाम एक ही रखा हुआ है, बिल्कुल सेम वही। जब यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपसे क्रेडिट डेबिट का नंबर मांगेगा, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आप इसको अमेंड कर पाएंगे। तो डेबिट या नोट या क्रेडिट नोट सही तरीके से आपको GSTR 1 में यहाँ पर एंटर करना। ठीक है, जब आप GSTR 1 में उसको करेक्ट एंटर कर देंगे तो उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट 3B में चला जाएगा, क्योंकि 3B अब फाइल करना आसान है, उसका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली चलेगा। और एक चीज का और भी है, अगर उस महीने में आपकी सप्लाई नहीं है 3B में, तो अगले महीने या उससे अगले महीने वो एडजस्ट होकर आता रहेगा। GSTR 1 3B में डेबिट क्रेडिट नोट मैंने बता दिए, पूरे प्रोविजन बता दिए। अब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज सही हो सके, क्योंकि एज ए बायर भी प्रॉब्लम आ रही है, एज ए सेलर भी प्रॉब्लम आ रही है। जब डाटा रिकंसाइल करना है, जब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एनुअल रिटर्न में भी ये डाटा गलत तरीके से आ रहा है, तो आपकी सारी की सारी रिटर्न गलत जा रही हैं, नोटिस आने के जो चांस है वो बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप की कोई भी मिस्टेक ना करें। जीएसटी में इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी फाइलिंग्स, बेसिक अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन, काफी सारे टाइप के रजिस्ट्रेशन जो कि फ्रीली वीडियो अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।